आज का रिमाइंडर डे 56 है। वो कहते हैं कि when you must describe your negative feelings, choose natural words instead of negative words। जब आपको बहुत ही जरूरत दरपेश है किसी बात पर, किसी अपनी मनफी जज्बे के इजहार की, तब भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, रिप्लेस आई एम अपसेट विद आई एम डिसअपॉइंटेड, बजाय इसके कि आप जब किसी रवैये से मायूस हों तो आप ये कहें कि मैं तुम्हारे रवैये से मायूस हो गए हूं, या मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसकी बजाय आप ये कहें कि मैं अपसेट हूं। ठीक है, यानी ये वो चीज है जो आपके आपके अंदर की पॉजिटिविटी को दूसरों के अंदर ट्रांसफर करेगी। जैसे ये इन्होंने रिमाइंडर लिया है मुस्नद अहमद की एक हदीस से कि इस्लाम इज प्योरिटी ऑफ स्पीच एंड हॉस्पिटलिटी। प्योरिटी ऑफ स्पीच, कुरान करीम में भी हमने बारहा ये पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोलने के मैनर्स भी सिखाए हैं हमें। और जैसे खास तौर पर जब बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकामात दिए, तो उसमें हमने पढ़ा था सूरह बकरा में, वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों से भली बात करो, भले तरीके से बात करो। तो उसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए। जब आप अच्छी बात के लिए भी बुरे या जुबानी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो वो सही बात भी दूसरे के ऊपर एडवर्स इफेक्ट करती है, गलत उल्टा असर करती है। और अगर आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा है, नर्म है, बेहतरीन अल्फाज हैं, तो आप दूसरे पर गुस्सा भी कर रहे हैं या दूसरे को उसकी गलती का एहसास भी दिला रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको रिसीव करेगा और अपनी इस्लाह कर लेगा। तो अच्छे अल्फाज का चुनाव कैसे करेंगे? कैसे हमारे पास अच्छे अल्फाज आएंगे? मुताले से, रीडिंग की हैबिट बनाएं, डिक्शनरीज पढ़ें। जो ये आपकी लुगत होती है, अगर आप उर्दू स्पीकर हैं, उर्दू में बात करते हैं, आप उर्दू की डिक्शनरीज पढ़ सकते हैं। और बचपन से आप लोग माशाल्लाह लिखते होंगे, मजमून भी लिखते होंगे, ऐसे लिखते होंगे इंग्लिश में, तो वोकैबुलरी आपके पास होनी चाहिए। आप कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते अगर आपके पास अल्फाज का मौजू जखीरा मौजूद ना हो। ठीक है, वरना क्या होगा, आप वही लफ्ज बोल देंगे जिसके बहुत सारे माने निकलते होंगे, या फिर ये कि उस लफ्ज के अंदर सख्ती पाई जाती होगी। तो वो फिर आपकी बात, आपका मकसद पूरा नहीं होगा, बल्कि मामला मजीद खराब हो जाएगा। तो हम खुद भी मुस्बत रहना चाहते हैं और हम वो पॉजिटिविटी दूसरों के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम वो पॉजिटिविटी, एक तो खुद पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी। वो वाइब्स जाएंगी कैसे? वो आपके अल्फाज के थ्रू भी जाएंगी, आपके पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव से तो जाएंगी ही। आपकी आपकी शख्सियत, आपके किरदार, आपके अखलाक से तो दूसरों तक आपका मुस्बत तासुर और मुस्बत जो लहरें हैं वो जाएंगी ही। लेकिन आपके अल्फाज के जरिए वो ज्यादा स्ट्रांगली, ज्यादा जो है वो बेहतरीन तरीके से पहुंच सकती हैं। तो अल्फाज का चुनाव बेहतरीन हो, बेहतरीन तरीके से। और फिर लहजे पर भी फोकस करें, लहजा नरम होना चाहिए। अगर आप सही बात कर रहे हैं और लहजा आपका तेज है, बाज लोगों की बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि वो लाउड बोलते हैं और ऐसे लगता है जैसे वो झगड़ा कर रहे हैं, हालांकि वो झगड़ा नहीं कर रहे होते। तो ऐसा बोलना, और फिर आप अगर ये कह देंगे नहीं जी मेरा तो हमेशा से स्टाइल ही है, तो ये गलत बात है। अपने अपने आप को इस्लाह करनी है ना हमने। और अपनी इस्लाह कैसे करनी है फिर? अगर हम ऊंचा बोलते हैं तो ऊंचा बोलना पसंद नहीं किया गया। सूरह लुकमान में आपने पढ़ा ना कि सबसे बुरी आवाज जो है वो गधे की आवाज होती है, सबसे ज्यादा करीह, जिससे कराहत आती है। तो गधे की आवाज से कराहत क्यों आती है? क्योंकि बहुत लाउड हींकता है और फिर खींचता है उसको, आवाज को। तो अगर हम कुछ इस तरह से बात करने वाले हैं
کہ ہم کچھ لفظوں کو بار بار بولتے ہیں، جسے ہم تکیہ کلام کہہ دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم اونچا بولتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمارے لہجے میں طنز یا ٹون ہے، تو یہ ساری چیزیں پھر ہمیں اصلاح کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے تو پھر ہم دوسروں تک وہ اچھا پیغام پہنچا سکیں گے جس کا پہنچانا ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر پکڑ آئے گی۔ ریمائنڈر ہمارے بولنے سے، ابھی تک ہم سننے اور دیکھنے کے ریمائنڈرز پڑھ رہے تھے کہ ہمیں کیا چیزیں سننی چاہیے، کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جو ہماری کریکٹر بلڈنگ میں کام کرتی ہیں۔ تو آج کا یہ ریمائنڈر جو ہے ہمارا، یہ ہے کہ ہمیں کیسے بولنا چاہیے۔ اول تو اگر ہمیں کسی پہ غصہ ہے تو بہتر ہے کہ چپ رہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت چپ نہیں رہنا چاہیے تو پھر اظہار بھی کیسے کرنا ہے، ان الفاظ میں اور اس لہجے اور اس طریقے سے جو مثبت ہو، انشاءاللہ۔